हाय फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको जीरो लेवल टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता हूँ। हाई से लो लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल तक। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। PRESENT प्रेजेंट INDE PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDE FINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, टेंस माने काल। तो इसकी हिंदी हो जाएगी अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित जिसका कुछ निश्चित न हो, अनिश्चित वर्तमान, अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। तो हमने सिखा दिया आपको पिछले वीडियो में कि टेंस क्या होता है, टेंस की परिभाषा क्या आती है। व्हाट इज़ द टेंस? इफ़ एनीबडी से व्हाट इज़ द टेंस, यू कैन से टेंस इज़ द टाइम ऑफ पीरियड। लाइक घड़ी का जो टिक टिक टाइम चलता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास घड़ी है और ये समय अनुसार चलती है, तो ये समय अनुसार बदलती रहती है, लेकिन इसका जो टाइम होता है, इसका टाइम मैं कहूँ कि एक अनिश्चित काल तक रहता है। जैसे कहने का मतलब प्रेजेंट इंटेंस, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता, मान लीजिए सोहन पढ़ता, मोहन पढ़ता, कोई भी पढ़ता है, निश्चित नहीं है कि कब से पढ़ता है, लेकिन वह पढ़ता है, वह पढ़ता है आया तो प्रेजेंट टेंस है। पहचान इसकी होती जिस हिंदी वाक्य के अंत में, इसकी पहचान हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। इसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य, इस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आए या पाया जाए, आदि शब्द आए या पाया जाता है, या पाया जाता, वहाँ पे क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहाँ पे क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसे आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाऊँगा, यह सबसे अलग होगा। पहले तो आपको लगेगा सबसे अलग क्यों? सबसे अलग तो नहीं है, लगभग सेम ही तो बता रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इसमें हर लेवल का होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता तो है, मैं लाल लाल सेब खाता हूँ, जिसमें ताहूँ के साथ में ताती थी, इसकी पहचान के अनुसार टेंस आया। मैं लाल लाल सेब खाता हूँ। यार आदमी कहेगा रेड रेड एप्पल, मतलब आई एम रेड एप्पल ईटिंग, या ईट, आई एम रेड एप्पल ईट, या आई है तो आई के साथ में बहुवचन है तो ऐसे यस नहीं तो आप कह सकते हैं, तो रॉन्ग माना जा सकता है। तो इस ऐसे कंडीशंस में हम हाई लेवल के टेंस आपको ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को भी ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। घर की मुर्गी साग बराबर वाली बात मज़ा नहीं आती है। आप लोग बढ़िया से देखिए, बढ़िया सीखिए, नहीं आता कमेंट करिए। हालांकि आप सभी लोग मेहनत करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो पहचान जाने के बाद स्ट्रक्चर जानने से पहले क्या होता है? स्ट्रक्चर इसलिए मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चर जानेंगे तो आप टेंस सीखें कम समय में। यह ट्रिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सीखिए ट्रिक विथ फार्मूला के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ट्रिक में आपका स्वागत है। अब मैं आपका इसका फार्मूला बताऊँगा। फार्मूला यह बराबर, देखिए जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स हमने पढ़ाए अपनी पिछली वीडियो में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो 5 सेंटेंस होते हैं, लेकिन लोग नॉर्मली बताते हैं 3 ही। मैं अपनी वीडियो में 5 सेंटेंस को आपको कराऊंगा, लेकिन टेंस में थोड़ा सा इसका प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है।
आइए चलिए शुरुआत करते हैं, इस चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग फार्मूले एफ में आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ए से अफर्मेटिव समझिएगा, एन से निगेटिव समझिएगा, आई से इंट्रोगेटिव। ये 3 टाइप का सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं पहले शुरुआती क्षणों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, इसकी हिंदी होती है सकारात्मक। इसकी हिंदी क्या होती है? सकारात्मक, याद रखेंगे। इसका नकारात्मक, इसका प्रश्नात्मक, यानी कि सकारात्मक जो शब्द साधारण हो जैसे वह पढ़ता है, नकारात्मक वह नहीं पढ़ता है, प्रश्नवाचक जैसे क्या वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। 2 टाइप का उससे प्रश्नवाचक बनता है। सकारात्मक आप एक ही टाइप जानते हैं, बनाते हैं, मौका मिला तो आपको बताएंगे आगे। तो इसमें इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग रचना, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर माने होता है रचना। किसी चीज़ की रचना कैसे होती है, रचना कैसे बनी होती है, ये भी जानना जरूरी है। अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं। अफर्मेटिव को आपको यहाँ पे सिखाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बल्कि आपको बताते हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, SUBJ से सब्जेक्ट। इतनी सारी चीज़ें तो आपको जानना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यहाँ पे हिंदी भी लिख लीजिए, कर्ता आता है। प्लस V1 का मतलब होता है वर्ब का मतलब होता है, ये V से वर्ब, कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं MV। तो मैं वहाँ पे लिखा नहीं था, आपको मैं समझा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट आता है। S या ES क्या है? क्रिया के साथ में जुड़ता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, जो कर्म उसके द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा। ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। हम निगेटिव की स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। निगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें जो आपका सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस डूड आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें डूड है, जो हेल्पिंग वर्ब एज इट आया है। डू डज को हम लोग लिख लेंगे DOES, ठीक है, यहाँ पे प्लस। इसके बाद नाट तुरंत जोड़ देंगे, इसमें नाट जोड़ेंगे। या आप कह सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट आपका आएगा डू या डज। डू कब आएगा? बहुवचन के साथ में, डज एकवचन के साथ में। तुरंत इसके साथ में नाट लगा देंगे। अब प्लस ऑब्जेक्ट, आगे पॉइंट लगाना न भूलेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, पहला तो हमारा हुआ अफर्मेटिव, दूसरा हमारा हुआ निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या शब्द का अनुवाद किया नहीं जाता है, उसकी स्पेलिंग बनाते हैं। किसकी स्पेलिंग बनाते हैं? जैसे कि स्पेलिंग नहीं बनाते, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो उसमें डू डज, ये सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब आती है, ये सबसे पहले आ जाती है। जैसे EJMR भी होता है, डू डज भी होता है, सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ज़रूर बताया हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको मैं बताऊँ, ये जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें डू डज सबसे पहले आता है। डू और डज, DOES। डू डज प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस मेन वर्ब, यानी V1 का, इसमें भी V1 आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन मार्क लगाना। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस जो है सही नहीं माना जाएगा। चलिए आगे आपको बढ़ाते हैं। आगे फ्रेंड्स मैं अगर बता दूं आपको आगे क्या मैं आपको बताने वाला हूं, आगे टेंस से सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक और ट्रिक है, ट्रिक नंबर अब दूसरा फॉलो करिए इस टेंस में। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या होता है? इंग्लिश में वचन कितने होते हैं जानना बहुत जरूरी है। टेंस बनाने से पहले इंग्लिश में वचन जानिए। व्हाट इज द वचन? वचन बोले तो नंबर। व्हाट इज द नंबर? वचन कहते हैं जिसको नंबर बोलते हैं, NUMBER। नंबर का मतलब होता है वचन, यानी वचन यानी जो हम वचन हम लोग मुख से बोलते हैं, वह बात को हम लोग कितने ढंग से इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे इसमें 2 वचन होता है,
पहला एक वचन होता है, एक वचन। दूसरा होता है बहुवचन। दूसरा क्या होता है? बहुवचन। हम लोग जानते हैं एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, इसको प्लूरल, PLURAL, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो दो ठे वचन होते हैं, यानी कि एक वचन का मतलब होता है जिसमें एक चीज़ का बोध हो, बहुवचन का मतलब एक से ज़्यादा, 3 हो, 6 हो, 100 हो, 50 हो, जो भी, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। हाँ, तो इसके लिए इंग्लिश में जो होता है, जो एक वचन के अंतर्गत क्या क्या आता है उसका नियम यहाँ पे हम जान लेते हैं। एक वचन जैसे जब हम सेंटेंस बनाएंगे, मेक करेंगे, तो एक वचन का याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ही मालूम होना चाहिए, ही क्या है, सी क्या है, इट क्या है, कोई भी नाम, एनी नाम या नेम लिख सकते हैं, नेम। जैसे मान लीजिए नेम का मतलब क्या है, जैसे ही मतलब एक वचन के लिए यूज होता है, सी भी एक वचन के लिए होता है, इट भी एक वचन के लिए, नेम भी। जैसे ही का मतलब किसी पुरुष जात के लिए होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, यह पुरुष जात का मतलब संकेतक है या सर्वनाम भी कह सकते हैं, यह महिला जाति का है संकेतक या सर्वनाम। यहाँ पे फीमेल लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग। और अब बात आ गई यहाँ पे, देखिए एक और हमारा फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंग्लिश में चलते हैं तो इसकी जो है कि हमें कहीं ना कहीं नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसा पुल्लिंग की बात किया, इंग्लिश में पुल्लिंग को क्या कहते हैं, अर्थात लिंग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जेंडर बोलते हैं, GENDER। जेंडर माने क्या होता है? लिंग होता है। जेंडर माने क्या होता है? लिंग का मतलब होता है किसी जाति विशेष के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आप कौन से लिंग हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वॉइस है, मैं आप कैसे पहचानोगे कि कौन बोल रहा है? तो पुरुष है तो फीमेल, पुरुष है तो मैस्कुलिन जेंडर आ जाएगा। मैं आपको जेंडर भी पढ़ाया हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग को कहते हैं। अब फेमिनिन जो स्त्री को कहते हैं, यानी ये फेमिन जेंडर है। और उसके बाद जो है न्यूट्रल जेंडर, इंटर जेंडर, सारे जेंडर्स आते हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही, सी, इट जो होता है, ही एक वचन के लिए यूज होता है, यानी पुरुष जो होता है एक ही वचन होता है। जैसे कोई भी एक पुरुष की बात की जाती है तो एक वचन, महिला की बात की जाएगी सी लगेगा उसके साथ में, ए भी, वो भी एक वचन होता है, या ये भी एक वचन होता है, इट भी। और नेम, किसी का नाम, जैसे सीता, गीता इत्यादि वगैरह वगैरह। अपना भी नाम आप जोड़ सकते हैं, आप भी एक वचन हैं। अगर आप एक हैं तो एक वचन है, आपके साथ में दो मित्र भी हैं तो बहुवचन में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ट्रिक नंबर दूसरा जो हम आपको बता रहे थे, ट्रिक नंबर दूसरा याद रखेंगे मित्र। दूसरी ट्रिक ये है कि ही जो होगा और सी होगा, इट होगा, ये जो तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, यह तीनों चीज़ों के साथ में जो है यस आएगा और यह जोड़ा जाएगा, यस या ये जोड़ा जाएगा। अब यस कहाँ जोड़ा जाएगा, यस कहाँ जोड़ा जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को चलिए मैं आपको क्लियर कराने से पहले आपको मैं बता देता हूँ। बहुवचन की बात किया जाए, ट्रिक नंबर 2 में ही इसे 1 स्टेप मानिए, इसे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मतलब यह तो सिंगुलर नंबर एक वचन हो गया, सिंगुलर नंबर्स हो गए, एक वचन हो गया, एक वचन, ध्यान देंगे, यह सिंगुलर नंबर एक वचन हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप जो आता है स्टेप, वह प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर बहुवचन होता है। आपको बहुत सी वीडियो जो आप देखे होंगे, आपको इस तरह से कोई टेंस नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ये मैं खुद भी सीखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उस लेवल से सिखा रहा हूँ आपको कि जहाँ मुझे मालूम है कि आपको कहाँ दिक्कत हो, क्योंकि आप लर्नर हो, आप हाई लेवल की चीज़ें तो आप जानते नहीं हो। टेंस की शुरुआत जो कर रहे हैं उनके लिए मेरी वीडियो, मैं गारंटी देता हूँ ही आ जाएगा। और 14 से 15 मिनट की मेरी इस वीडियो में आपको छोटी सी चीज़ें आपको सीखने को मिली, लेकिन ठोस में। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये जो सेकंड स्टेप में मैं जो बात कर रहा था, सेकंड स्टेप का मतलब प्लूरल नंबर में, वो प्लूरल नंबर कितने होते हैं आप इसे याद रखिएगा। यहाँ नेम भी रख सकते हैं, किसी का नेम आ जाएगा। ये 4 चीज़ें तो आप याद ही रख सकते हैं एक दिन में। दूसरा जो आपका आता है वो आई, वी, यू, IVU और दे, THEY। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे माने वे या वे सब। अब आप देख लीजिए, इसका ही मतलब वह, ही मतलब वह आप जानते ही हैं। सी मतलब वह होता है, आप जानते हैं। इट मतलब यह वह दोनों होता है, यह
बेजानदार वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। आप पढ़े होंगे ग्रामर में तो जानते हैं। नेम का मतलब किसी का नाम, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं बहुवचन होते हैं, यानी कि आई वी यू दे प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ में यस या यस नहीं लगता है। यस या यस को गोली मार देंगे, अर्थात नहीं लगता लिख लेंगे, या दिमाग में फिट कर लेंगे, नहीं लगता है, कहीं पे दिख जाए नहीं लगाएंगे यस या यस। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपको कि यस या यस लगेगा कहाँ। यह आपके दिमाग में प्रश्न गूंजता होगा कि यस या यस कहाँ लगता होगा। मैं आपको बताऊं कि यस या यस का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें मालूम हो कि वर्ब के अंत में क्या आया हो। जैसे मान लीजिए किसी वर्ब की अगर बात किया जाए, अब यस या यस मैं आपको वहाँ पे पढ़ा के क्लियर कर देता हूँ। आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। यह कक्षा 10 का पेपर था मेरे पास, कक्षा 10 नहीं बल्कि कक्षा 11 का इंग्लिश का पेपर है। इसे भी बताया जाएगा बाद में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यस या यस का प्रयोग में हम लोग एक वचन में मैं आपको बताता हूँ। जैसे वह पढ़ता है, एक वचन है, देखिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये देखिए आपका एक वचन, वह पढ़ता है एक वचन है। कैसे कि वह जो है, वह का मतलब कोई भी एक का आदमी पढ़ रहा है, वे दोनों नहीं पढ़ते हैं, वे सब नहीं पढ़ते हैं, हम सब नहीं पढ़ते हैं। तो वह पढ़ता है, तो हमारे दिमाग में यह तो कन्फर्म है, वह मतलब कोई एक पढ़ता है, चाहे राहुल पढ़ता है कोई भी। इसका अनुवाद कैसे हो जाएगा, कैसा होगा, इसे हम करते हैं वह पढ़ता है, इसके नीचे ही करिए, वह का स्पेलिंग होता है ही माने वह। तो आप दैट भी तो लगा सकते हैं, वह पढ़ता है दैट रीड भी कर सकते हैं, लेकिन दैट भी सही है। लेकिन ग्रामेटिकली हिसाब से देखा जाए, इंडियन जो ग्रामेटिकल्स हैं, जो इंडियन जो राइटर हैं, मैंने फॉरेनर लोगों की किताबों में मिला है, मुझे देखा भी हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ, या दैट भी लगाएंगे तो गलत नहीं है। लेकिन दैट थोड़ा सा कभी कभी बहुत से बच्चे जो नए होते हैं, जो न्यू लर्नर होते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश से प्रैक्टिस किए हैं, सीखे हैं, ब्रिटेन इंग्लिश में दैट लगाते हैं, मैंने देखा है, ट्रेनिंग इंग्लिश में भी होता है। इसे आप कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए। अगर गलती से आप दैट भी लगा देंगे, दुनिया का कोई टीचर आपको गलत नहीं कर पाएगा, ये भी आप जानिए, कन्फर्म रहिए। तो यहाँ पे ही इसलिए लगाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि यह किसी पुरुष के संकेत करता है, यही इसकी बेस्ट ट्रिक है। ही के मैं अगर बात कर लूँ, ही आपको बता दूँ, यहाँ पे ही इसलिए बहुत से लोग जोड़ दे के कहते हैं कि ही लगेगा, ही लगेगा। वह इसलिए फ्रेंड्स, मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, वह इसलिए लगता है क्योंकि ही जो संकेत करता है किसी पुरुष जाति का, किसी पुरुष जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है, पुरुष जेंडर का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही पुटअप कर रहे हैं। वह पढ़ता ही रीड होगा, READ। अभी मैं यस या यस की बातें यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वह पढ़ता, आप तो लगाएंगे कि वह किसकी मीन्स होता है, ही लगा दिया। पढ़ता किसके मतलब होता है, रीड, तो रीड आपने लगाया है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात थोड़ा दूर पॉइंट लगा देंगे, लेकिन अभी ये अधूरा है। अधूरा का मतलब इसे गलत माना जाएगा। वह पढ़ता ही रीड नहीं होगा, ही रीड्स होगा। क्यों यहाँ पे यस लगेगा, अब मैं लगा देता हूँ, सेंटेंस में सही कर देता हूँ, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अभी आप कहें कि यहाँ पे यस लगता है, तो यस ही क्यों लगा, यस भी तो लग सकता है। तो ये सवाल अभी आपको समझाने में मजा आएगा। रीड देखिए, रीड क्या है, रीड मतलब इसमें देखिए वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह पढ़ता, वह सब्जेक्ट हो गया। पढ़ता जो है मुख्य क्रिया, इसका तो इसमें अनुवाद करते ही नहीं है, यह दो चीज़ों का ही अनुवाद बनेगा, इसका और इसका। अच्छा, अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का तो अनुवाद बन गया, बराबर ना। अब देखिए वह जो सब्जेक्ट, अब हमारा स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया था, अब स्ट्रक्चर में सीखे थे कि सब्जेक्ट आपके साथ में आता है, उसके बाद में प्लस, उसके साथ में जो है वर्ब गया था, यानी मेन वर्ब आती, मुख्य क्रिया आती। क्या आती है, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया आती है। सब्जेक्ट तो ही हमने लिख लिया। अच्छा, मेन वर्ब क्या है, रीड, तो हमने रीड यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिए, अब इसमें यस जोड़ें की है जोड़ें, अब यहीं पर आपका सवाल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे यस जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि अगर किसी वर्ब के अंत में शुरू में नहीं, अंत में कोई व्यंजन मिल जाए तो वहाँ पे यस जुड़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्वर मिल जाता, स्वर, वैसे स्वर की बात आ गई। स्वर क्या होता है, हिंदी में तो हमने स्वर पढ़ा, इंग्लिश में स्वर को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं, VOWEL वगैरह। तो वॉवेल होता है VOWEL, तो वॉवेल मतलब स्वर। अब इंग्लिश में स्वर क्या होते हैं, स्वर जो है कि 5 होते हैं, A होता है, E होता है, I होता है, O होता है, U होता है।
ये 5 स्वर जो है हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगर इंग्लिश के साथ में संबंध रखना है तो AEIOU पाँचों आप याद रखेंगे। ओके, यह 5 चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम इसमें गलत नहीं होगा। एक चीज़ और भी है, दूसरी चीज़ क्या है मैं फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ES का जो संबंध है, यह तो यस का संबंध हो गया, इन सभी के साथ में ES आएगा, ये ध्यान रखेंगे। और एक दूसरा जो हमें ट्रिक नंबर दूसरी ट्रिक है कि ES वैसे एक्चुअली आता किसके किसके साथ में है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ES किसके साथ में आता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। SH के साथ में आता है, S के साथ में आता है, Z के साथ में आता है, X के साथ में आता है, O के साथ में आता है, CH के साथ में आता है। जैसे वह टीवी देखता है या वह देखता है, कह लीजिए वह देखता है, कुछ भी देखता है, वॉच माने देखना होता है, तो ही वॉच, WATCH, ही वॉच बराबर वह देखता है, यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे पुंदी, तो ही वॉच वह देखता है, लेकिन इसमें CH आया ना। अब देखिए CH यहाँ पे मिला तो ES जुड़ेगा, ES जुड़ जाएगा, तो वह देखता ही वॉचेस। आपने सीखा कि ES कैसे दिखता है। देखिए इस वर्ब के अंत में WATCH, CH आया, CH आ जाए, O आ जाए, और वो कैसे आ जाए, जैसे वह देखते जाइए आप, जैसे वो कैसे आ जाए, जैसे वह जाता है, वह जाता है। कंसेप्ट अभी मैं क्लियर करा रहा हूँ, अभी तो इसके अनुवाद मैं आपको बताने ही वाला हूँ। जैसे वह जाता है, वह ही हुआ सब्जेक्ट, ही। जाता किसके माने होता है, क्रिया। अब वर्ब मुख्य क्रिया जो जाता ही है, इसका तो अनुवाद करते नहीं है, तो ही गो, वह जाता ही गो हो गया। अच्छा पॉइंट भी लगाइए, लेकिन ये सही है कि नहीं, अभी तो यस या यस जोड़ने वाला लफड़ा है। यहाँ पे ओ आया, हमने आपको अभी बताया कि AEIOU में से कोई दिखता है तो यह जोड़ते हैं, तो इस यानी ट्रिक नंबर 1 के माध्यम से आप तो ये जोड़ देते हैं। लेकिन ये बता रहा है, ये फार्मूला ट्रिक नंबर दूसरा है कि ES यानी कि यहाँ पे देखिए वो है तो ये जुड़ेगा, तो वह जाता ही गोज, COES, ये लफड़ा। अच्छा X कहाँ आता है, Z कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें आप अब तो 2-3 चीज़ सिखा दिया हूँ, अब तो समझ ही जाएंगे। तो चलिए आगे अनुवाद भी किया जाए हम लोग। अब एक वचन मैं आपको बता दिया हूँ, बहुवचन में आते हैं। अब एक वचन में मैं आपको वह जाता है बता दिया हूँ, ही गोज होता है, मैं आपको बताऊँ वह देखता ही वाचेज होगा, इस क्रिया के बारे में समझा दिया हूँ, और वह पढ़ता ही रीड से मैं बता दिया हूँ। चलिए मैं एक चीज़ और भी आपको बता देता हूँ, बहुवचन बताने से पहले मैं आपको निगेटिव बना देता हूँ, इसका बता देता हूँ। वह पढ़ता है, नहीं पढ़ता है कि स्ट्रक्चर निगेटिव हमने सीखा, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, ये निगेटिव है, नकारात्मक सेंटेंस है, यानी नकार रहा है कि वह नहीं पढ़ता है। इसका क्या हो जाएगा, ही, DOES। देखिए ही सब्जेक्ट लगेगा, फिर डू डज लगेगा। अब डज यहाँ लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक वचन मिला, तो एक वचन के साथ में डज लगेगा। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट या नॉट रीड, READ। देखिए सब स्ट्रक्चर के ऊपर बैठा दिया गया है। दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं होती, मेहनत आप करेंगे सफलता मिलेगी। वह नहीं पढ़ता है। अब यह इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, सॉरी निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रो INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नात्मक शब्द। तो इंट्रोगेटिव जैसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव जहाँ पे क्या शब्द सबसे पहले में वह इंट्रोगेटिव होता है। कोई जरूर नहीं क्या ही आए, क्या तो बीच में भी आता है। 2 टाइप होता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे 2 टाइप क्या होता है, वो भी मैं आपको तुरंत बताता हूँ। जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, थोड़ा सा विस्मय होकर करें, क्या वो पढ़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या शब्द का अनुवाद तो नहीं करते हैं, उसके स्थान पे क्या लाते हैं, ये लाते हैं। यह लाएंगे तब, लेकिन इसकी स्पेलिंग नहीं बनाएंगे, इसके स्थान में जो चीज़ आता है, यानी सब्जेक्ट के पहले जो आता है, जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट टेंस में 2 ही है, हम जानते हैं, डू होता है, एक डज होता है। तो दोनों में से कौन सा लाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट इसका क्या है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज यहाँ पे क्या की जगह रखेंगे, अगर यह बहुवचन मैं है तो डू रखेंगे। ओके, इतना कन्फर्म हुए आप। तो डज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वह एक वचन है, तो लिखेंगे, इसका अनुवाद हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा, डज। स्पेलिंग होगी DOES, डज। अब इसे यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल। ये भी ध्यान देना होता है, कई मगजमारी इसमें होती है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी करना पड़ता है तब जाके कहीं इंग्लिश समझ में आता है। वैसे जिनको आता है तो माशाल्लाह, जिनको नहीं आता है तो उनके लिए तो अभी सीखने की एक क्षमता है, शुरू हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं ये बात कर रहा था, क्या स्मॉल यहाँ लिख डज,
आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये कोई कोष्टक वगैरह नहीं है, नहीं तो आपकी समझदारी के लिए मैं फिर लिख देता हूँ, डज ही रीड, READ रीड। अब आप कहेंगे कि क्यों यस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पे आ जाए इसका जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो डू या डज हट जाता है, सॉरी यस या यस हट जाता है। यह ध्यान रखेंगे, प्रश्नवाचक शब्दों में यस या यस का कोई लफड़ा ही नहीं पड़ना है, नहीं रहता है, डज ही रीड। अच्छा, दूसरे टाइप का मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा कर रहा था, जैसे अगर यही प्रश्न ऐसा हो जाता है कि वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। अब इसे क्वेश्चन मार्क कर लिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन मार्क करने का मतलब क्यों है, अभिप्राय क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द आया, क्या शब्द चाहे बीच में आए शुरू में आए तब भी वह प्रश्नवाचक शब्द होता ही है, इसे आप याद रखेंगे मेरे भाई। तो डज ही रीड, अब इसका वह क्या पढ़ता है अनुवाद में बना देता हूँ। तो पहले अगर बीच में आ जाएगा तो इसका अनुवाद सबसे पहले करेंगे, यानी इसका सबसे पहले अनुवाद नहीं बल्कि इसको सबसे पहले लिखेंगे। अनुवाद तो करेंगे ही लेकिन इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या किसके में से होता है, इंग्लिश में हम लोग जानते हैं व्हाट, WHAT व्हाट। व्हाट माने क्या होता है, क्या होता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या का मतलब होता है व्हाट। अच्छा, इसके बाद तुरंत डू या डज यानी सहायक क्रिया को रखते हैं भाई, याद रखेंगे। अब आप प्रश्न करेंगे क्या मैं डज लिख दूं कि डू लिखूं, यहाँ पे देखिए एक का वचन है ना, डज लिखिए, व्हाट डज, DOES, व्हाट डज, अब सब्जेक्ट ही आएगा, व्हाट डज ही रीड, READ। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगेगा, तो वह क्या पढ़ता, व्हाट डज ही रीड। तो ये आपने देखा। अब मैं आपको बहुवचन बता देता हूँ फ्रेंड्स। बहुवचन का मतलब ये समझिए, एक वचन की तो हमने चर्चा कर ली, बहुवचन का मतलब इसी सेंटेंस को देखिए, सिंपल सेंटेंस का, जैसे हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ने का काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए बहुवचन के साथ में यस या यस नहीं लगेगा, सिर्फ सब्जेक्ट को लिखेंगे। कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट हुआ, तो मैं की स्पेलिंग आई होती है इंग्लिश में, आई। पढ़ता किसके मीन्स होता है, रीड, रीड लिख लेंगे, READ रीड। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यस या यस तो लगेगा नहीं, इसलिए सेंटेंस हमारा सही, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, दूसरा बनाया जाए, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई। अब बहुवचन के साथ में डज लगेगा, डू लगेगा, तो डू लगेगा, डू के साथ में नॉट लगेगा। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा पीछे, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, READ। आगे प्रश्न, आगे पॉइंट। अब तीसरा जो होता है क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क रहने का मतलब ये है कि यह क्या शब्द आगे, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या मैं पढ़ता हूँ तो बहुवचन है, तो यहाँ पे डू आएगा, डू आई रीड हो जाएगा, डू आई रीड, आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चौथा, दो टाइप का क्वेश्चन मार्क होता है, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो आप लिखेंगे मैं क्या पढ़ता हूँ, तो मैं रहेगा। अब यहाँ पे क्या शब्द का अनुवाद करेंगे, यानी क्या शब्द को लिखेंगे, वाट के बाद वही सहायक क्रिया वाली याद रखेंगे बात, जैसा कि हमने एक वचन के साथ में, व्हाट डू आई रीड, READ, आगे क्वेश्चन मार्क, मैं क्या पढ़ता हूँ, व्हाट डू आई रीड, तुम हो, मैं हूँ। सीखेंगे दोस्त, घबराइए मत। चलिए एक चीज़ मैं आपको जाते जाते होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप उसे बनाएंगे, कमेंट भी कर देंगे, कोई भी अगर सेंटेंस हो जो मेक करने में आपको दिक्कत हो रही है तो कर देंगे। होमवर्क मैं आपके लिए लाया हूँ, वो होमवर्क ये है कि आप करके रखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ को आप वॉच कर रहे हैं तो एक्सरसाइज को कमेंट बॉक्स में लिखें, चलेगा, मैं देख लूँगा आप सभी की। जैसे पहली एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, कुत्ता भौंकता है, बहुत ईजी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कुत्ता भौंकता है, भौंकनी उसकी हैबिचुअल ट्रूथ है, कुत्ता भौंकता है, यह है। दूसरा है, बनाइएगा आप, सिंह गरजता है, सिंह मतलब शेर, सिंह गरजता है, गरजता है, उड़ंतु भी लगा सकते हैं, सिंह गरजता है, दूसरा हो गया। तीसरा होमवर्क आपका बनेगा, गधे रेंगते हैं, गधे
रेंगते क्यों हैं दोस्त? क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं ना, इसलिए रेंगते हैं। आप कहेंगे सांप रेंगता, गधा रेंगता है। गधा के जब पैरवा में दोनों अथवा बांध देंगे कपड़वा तो रेंगने का काम करता है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि रेंगना शब्द गधे के लिए ही यूज किया जाए, वो मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, आप घबराइएगा मत। आप इसके बेसिक पे चीज़ पे मत चले जाइएगा, या मैं कहूँ कि आप इसकी गहराई मत घूमने लगे। वैसे गधा है, कन्फ्यूज कर देगा। रेंगता मतलब गधे का कोई जरूरी नहीं, रेंगता तो शब्द स्नेक के लिए होता है, लेकिन मैं सेंटेंस दिया हूँ, आप इस चीज़ का मत ज़्यादा वो करिएगा। वो मैं आपको एक जोक सुना दिया हूँ कि अगर उसके गले में कुत्ते के गले में पट्टा बांध दो तो जैसे इंसान के गले में कुत्ता का पट्टा बांधे तो का कुत्ता थोड़ा हो जाता है। तो ये तो शब्द अलग है, लेकिन ये चीज़ों को, इस चीज़ को मैं आपको ये बता रहा था कि एक सेंटेंस है। ओके, इसे आप मेक करिएगा। चौथा है, 4 दो रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। सूर्य पूर्व में उगता है। आप शायद इसे बनाए भी होंगे। सूर्य पूरब, पूरब को पूर्व भी लिख सकते हैं, पूर्व, ठीक ना। में उगता है, उगता है या निकलता है, में उगता है, में उगता है। ओके, और आगे भी देखिए मेरे वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।